प्रणाम। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। जिस तरह से मैं आपको पिछली वीडियो में कोशिका जीवन की इकाई का कुछ पार्ट आपको मैंने बताया था अब उसी चैप्टर का कोशिका जीवन की इकाई क्लास 9th का जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है जिसमें हम कोशिका अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में मैं 1 बाय 1 आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कोशिका जीवन की इकाई, जिसके बारे में पिछली वीडियो में तो मैं बात कर ही चुका था, लेकिन अंगों के बारे में जो उसके अंग हैं उस अंगों के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहला कोशिका अंग आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज नामक पॉलीसेकेराइड, इन हिंदी बहुलीकृत शर्करा की बनी होती है। और दूसरा कोशिका अंग अगर आता है तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में होती है, लेकिन 3 लेयर के बाद बाह्यभित्ति, अंतःभित्ति और मध्यभित्ति के बाद कोशिका झिल्ली जनरली होती है, बट उसका बहुत यूज नहीं वहाँ पे है। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तीसरा कोशिका अंग के बारे में बात करूँ जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तीसरी कोशिका अंग के बारे में अंतःप्रद्रव्य जालिका, इन इंग्लिश लैंग्वेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में उसे ER कहते हैं। यह हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। वह शरीर के जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके लिए कंकाल तंत्र की तरह होती है, जो इसे एक विशेष ढांचा प्रदान करती है। दूसरी चीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीज़ें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है FER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक RER होता है और दूसरा FER होता है, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं जिन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण उसे हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। चौथा कोशिका अंगों के बारे में बात करूं 4 नंबर में, तो उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम और कुछ जो हाइड्रोलाइज्ड पदार्थ पाए जाते हैं, जो यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है तो उस क्षतिग्रस्त कोशिका को ख़त्म करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लाइसोसोम उसमें मुख्य रूप से काम करता है और अपने भी नष्ट हो जाता है। इसी कारण जो है लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। दूसरी बात इसके बाद आएगी, 5वां कोशिका अंग हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम RNA का मुख्य भाग भी है। राइबोसोम हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। सेंट्रोसोम भी हमारी जंतु कोशिका में मुख्य रूप से पाया जाता है, पादप कोशिका में इसका कोई वर्क नहीं है। जब कोशिका विभाजन होना होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन है, तो जब कोशिका विभाजन होना होता है तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जो सेंट्रोसोम मुख्य भूमिका निभाता है। एक मुख्य कोशिका अंग के बारे में बात करूंगा 7 नंबर पे, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं कणाभ सूत्र। कणाभ सूत्र ये जानिए कि आपके शरीर का पावर हाउस होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज के जलने का काम ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास ही होता है, और माइक्रोकॉन्ड्रिया से ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से लाइफ का प्रोसेस चलता है। अपने पूरे जैव प्रक्रम के जो भी प्रोसेस हैं क्लास 10th में पढ़ने वाले वो पूरे होते हैं। और मैं एक और अंग की बात करूंगा, कोशिका अंग, जिसमें 8वें नंबर पे आपके बीच आता है लवक। लवक एक ऐसा कोशिका अंग है जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाए जाने लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्टिड कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा लवक है जो जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है, जो तने के सब्जियां हैं, आलू है, और नहीं, अवर्णी लवक की मैं बात करूंगा। अवर्णी लवक जो होता है वो मुख्य रूप से मूली में, आलू में ऐसे पाया जाता है, लेकिन जो वर्णी लवक हैं
वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो पुष्पों को रंग देते हैं। अगर पीला फूल है तो जेंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक के कारण, लाल फूल है तो फाइकोइरिथ्रिन नामक वर्णी लवक के कारण, और इस तरह से है हिमोसाइनिन, तो इस तरह से और भी होता है। इसके बाद मैं बात करूं केंद्रक पर, आपको एक बढ़िया टॉपिक मैंने पिछले भी बताया था कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र और क्रोमैटिन धागे, ऐसे 4 अंग पाए जाते हैं। और केंद्रक जो क्रोमैटिन धागे आपको बताए गए हैं वही मुख्य रूप से गुणसूत्र का निर्माण करता है। सो थैंक यू, मोस्ट वेलकम। यह आपके क्लास 9th के बायोलॉजी के कोशिका से संबंधित है।